हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस प्रदेश में कोई पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए। तेरे विषय में ना सही तो मेरे विषय में सही, परंतु एक पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, काफी दिनों से परीक्षाओं की तैयारियां कर रही हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें संदेश देना चाहते हैं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आप हिम्मत मत हारिए। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में हुई नकल को लेकर युवा लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। बीती 8 फरवरी और 9 फरवरी को युवाओं ने सत्याग्रह किया। उसके बाद जो भी घटनाएं हुई आप सब लोगों ने देखा है। उसके बाद जो बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉय पवार समेत जो बेरोजगार संगठन के जो लोग थे उनको जेल हुई। उसके बाद जो बेल उनकी हुई है वो किस हिसाब से हुई हमने आपको दिखाया। आज युवा फिर एक दिन का उपवास पर बैठे हैं। युवाओं का कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो, जिसको लेकर युवा गांधी पार्क के जो गांधी जी की मूर्ति है उसके नीचे बैठे हैं। कुछ युवा जो घंटाघर पर इंद्रमणि बडोनी हैं उनकी मूर्ति के नीचे बैठे हैं, और कुछ जो युवा हैं वो देहरादून शहीदी स्थल पर बैठे हैं। वो एक दिन का उपवास युवा यहाँ पर कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि हमारी एक ही मांग है और वो मांग है सीबीआई जांच हो। तो युवाओं से बातचीत करते हैं, क्या कहना है उनका। देखिए, हमारा जो उपवास है वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर है। जो जिस प्रकार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले काफ़ी समय से जो परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आ रही हैं, परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से नकलचियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिस प्रकार से अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, उस तमाम बड़े भ्रष्टाचार का जो वहाँ पैदा हुआ है, भ्रष्टाचार जो वहाँ लगातार पनप रहा है, उस सब की हम उन सारी परीक्षाओं की जिन परीक्षाओं में ये सब प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं, उन सारी परीक्षाओं की मांग हम सीबीआई से करवाने की मांग है, जो एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। और यही हमारी मांग है कि जब तक ये सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर देते माननीय मुख्यमंत्री, तब तक हम लोग इसी प्रकार से लगातार सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे। आज हमारे साथी जो इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 3 साथी हमारे यहाँ पर हमारे इंद्रमणि बडोनी जी की स्टैचू के पास बैठे हुए हैं, 3 साथी हमारे महात्मा गांधी जी की स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं, 3 साथी हमारे कचहरी परिसर में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी यही मांग है कि जो तमाम अनियमितताएं सामने आ रही है, तमाम जो घपले सामने आ रहे हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इसकी जो मांग है सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से होनी चाहिए। और यही मांग लगातार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप सीबीआई जांच की मांग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्रदेश में भर्तियां हो। देखिए, अगर आपको इस प्रकार से कोई हम पे कोई संदेह नज़र आता है तो आप हमारी जांच करवाइए। हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड क्या है, हमारा खुद का स्टेटस क्या है, आप उसका पता कर सकते हैं। आप जांच करवाइए। अगर आपको इस प्रकार का कोई संदिग्ध नज़र आते हैं अगर आपको तो हम पे भी कार्रवाई करिए। हम परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से परीक्षाओं की तैयारियां कर रही हैं। देहरादून के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हम परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। आप किस प्रकार से कह सकते हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसा नज़र आता है तो आप हमारी जाँच करवाइए। गांधी जी का कहना है कि 5 साल तक जो है भर्तियां लटकी रहेंगी अगर सीबीआई जांच कोई भर्ती परीक्षाएं नहीं लटकेंगी। हम उन परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग करें जो परीक्षाएं ऑलरेडी हो गई हैं, जिन परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आए हैं, जिन परीक्षाओं में आपने कई लोगों की गिरफ्तारियां की है, जिन परीक्षाओं को आपने निरस्त किया है, हम उन परीक्षाओं की मांग कर रहे हैं। जो आने वाली परीक्षाएं वो इससे कुछ प्रभावित नहीं होने वाली है। आने वाली परीक्षाओं को आप पारदर्शी तरीके से करवाइए। आने वाली परीक्षाओं में आप नकल मत करवाइए। आप आने वाली परीक्षाओं में जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करिए। आप आने वाली परीक्षाओं को सही तरीके से करवाएंगे, जिसमें नकल ना हो, तो वो परीक्षाएं आप करा सकते हैं। हम उन परीक्षाओं की में सीबीआई जांच की मांग करें जो आज तक आपने करवाई हैं आयोगों के माध्यम से। जिन परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आए हैं, जिन परीक्षाओं में धांधली हुई है, जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिन परीक्षाओं में लेन देन के मामले सामने आए, उन परीक्षाओं की जांच की मांग कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप परीक्षाएं प्रभावित करिए। आप परीक्षाएं करवाइए, पारदर्शी तरीके से करवाइए और अच्छे तरीके से परीक्षाएं करवाइए। तो उन परीक्षाओं से हम नहीं चाहते कि कोई परीक्षाएं प्रभावित हो, लेकिन परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो, परीक्षाएं नकल विहीन हो, परीक्षाएं अच्छे तरीके से हो। आप पारदर्शिता की बात करें, गांधी जी का कहना है कि देश का सबसे मजबूत कानून जो है वो उत्तराखंड। देखिए, जो कानून आप लाए हम उस कानून का स्वागत कर रहे हैं।
कानून आप लाए हैं, लेकिन आपने कानून के कुछ बिंदु आप कानून के इस तरीके से आपने ला दिए हैं, जिस प्रकार से कोई आवाज़ उठा रहा है आप उसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप सच्चाई को झुटलाने की कोशिश आपका कानून कर रहा है। आप अपनी सरकार को, कोई भी सरकार हो, आपकी हो किसी अन्य पार्टी की हो, सरकारों को बचाने का, सरकार अपने आप को बचाने के लिए किसी भी सत्य घटना को झूठी साबित कर सकती है। इसका क्या आपने कानून में प्रावधान किया है, क्या प्रावधान आपने रखा हुआ है इसका? आप उस बात को भी सामने रखिए। आप एक सच्चे व्यक्ति को, जो परीक्षा में हुई अनियमितताओं को उजागर करना चाहता है, उस परीक्षार्थी को आप क्या सुरक्षा देंगे? उस परीक्षार्थी को के लिए आपने क्या बिंदु उसमें रखे हुए हैं, उसको भी आप रखिए। आप कानून तो आपने ला दिया, लेकिन कानून में जो व्यक्ति घटना उजागर कर रहा है, वो सत्य घटना को उजागर कर रहा है, उस पर आप कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो कोई परीक्षार्थी सामने आएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं आपने तो, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कोई परीक्षार्थी जो है सरकार के खिलाफ न बोले, परीक्षा के खिलाफ न बोले, उससे पहले उसका गला बंद करने के लिए आप उस पर मुकदमा ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून आप लाए हैं, वो स्वागत योग्य है। आप कानून में के मुख्य बिंदुओं को, कानून में इस तरीके के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिस प्रकार से परीक्षार्थी को नुकसान ना हो, जो आवाज़ उठा रहा है उसको नुकसान ना हो, जो परीक्षा में घपले को सामने ला रहा है उसको नुकसान ना हो। इस प्रकार का प्रावधान भी आपके कानून में होना चाहिए। आज हमारा 10 बजे से 6 बजे तक उपवास है। और क्या बोलते हैं, रही बात इस नकल विरोधी कानून की, जो मुख्यमंत्री माननीय श्री धामी जी कहते हैं कि हमें देश का सबसे मजबूत कानून ला दिया है, तो मेरा मानना है कि जो ये कानून लाया है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो जो धांधली करने वाले हैं, इसके छत्र छाया में बोला जाए तो भ्रष्टाचारी पनप रहा है। हमने ये सोचा कि चलो ये नकल विरोधी कानून आया तो है कि अच्छा कुछ होगा, तो हमें तो मतलब क्या बोलते हैं, कानून जारी होने के ही दिन क्या बोलते हैं, एक युवा पर जो है क्या बोलते हैं ये कानून थोपा गया है। तो इससे नहीं लगता मुझे कि ये कानून किसी परीक्षार्थी के मतलब लाभदायक हो गया है। सर, धामी जी इस बात को थोड़ा गलत वे में ले रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जो भर्तियां विगत वर्षों में हुई है उनकी सीबीआई जांच कराएगा। आप आने वाली भर्ती को तो आप सुचारू रखिएगा, हम आगे आने वाली भर्ती के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो भर्तियां हुई हैं जिनमें गड़बड़ियां पाई गई है उनकी सीबीआई जांच मांग रहा है उत्तराखंड। अब आप इस बात को ले रहे हैं कि विगत 5 वर्षों के लिए ये चीज़ टल जाएगी, तो धामी जी हम इस चीज़ के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भर्तियाँ हुई है जिनमें आरोपी पकड़े गए, जिनमें धारीवाल जैसे आरोपी पकड़े हैं, जिसमें हकम जैसे आरोपी पकड़े गए हैं, उन भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। धामी जी आप ये स्टेटमेंट ना दें कि हम भर्तियाँ लटक जाएगी। धामी जी उन भर्तियों को आप सुचारू रूप से चलने दीजिएगा। उसके लिए आपने एक कठोर कानून लाया है। उस कठोर कानून के तहत यदि उसमें धांधली होती तो उसमें उन पे वो कठोर कानून लग जाएगा। धामी जी जो पिछली भर्तियाँ हुई है उनकी सीबीआई जांच मांग रहा है उत्तराखंड का हर युवा, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि जो भर्तियाँ हुई है उनकी सीबीआई जांच हो। मांगे हमारी साफ़ है कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, और जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए, और जो जिनने पथराव किया, जिन्होंने गलत ढंग से लाठीचार्ज की बिना उसके, तो उन पे भी कार्रवाई हो, हमारा ये कहना है। और सीबीआई जांच हो, और ये जो हमारी हाई कोर्ट है उसके जज के निगरानी में हो, सिटिंग पे। ये जो आप लोग बैठे हुए हैं आज, क्या बेरोजगार संगठन के बैनर तले बैठे हैं या सब अपने अपनी मांग? हम बेरोजगार के बैनर तले बैठे हैं, और जो आज हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट फास्ट रखा गया है, और आज एक दिवस से अनएम्प्लॉयमेंट फास्ट रखा गया है, और हम बेरोजगार संघ की ओर से हैं। अमित जी का एक बयान आया है कि सीबीआई जांच करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भर्तियां हैं वो लंबित हो जाएंगी, उसको लेकर क्या करें? ये तो मतलब वो बात हो गई ना कि मतलब बरसात के बाद नालियाँ बनाने वाली बात हुई ना, वो उनका बयान आया है कि पहले सारी भर्तियां हो जाएं उसके बाद सीबीआई जांच करवाएं। ये तो वही बात है ना, मतलब कि अगर भर्ती से मतलब बरसात से पहले नालियाँ बनाए तो ख़राब हो जाएगी उनका, मतलब अगर उन्हें अभी मतलब सीबीआई जांच करवाने में दिक्कत क्या है? अगर वो अपने जगह सही है, जब वो भर्तियों के बाद करवा सकते सीबीआई जांच, तो वो अभी क्यों नहीं करवा सकते? अभी जब वो सही है तो मतलब सीबीआई जांच अभी करवा दें। आज का जो प्रदर्शन है वो आज शाम 6 बजे तक जो है उपवास का है। उसमें हम लोग अपनी जो मुख्य मांग है कि भर्ती परीक्षाओं की जो है जितनी भी धांधली और घपले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की जाए। तो आज का यही कार्यक्रम है। इसके आगे का जो कार्यक्रम होगा वो बता दिया जाएगा और आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन आज का इतना ही है।
अभी देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें सामने आ रही है। वो 56 अभ्यर्थी थे जिनके पास ये पटवारी के पेपर का क्वेश्चन बैंक पहले से ही था। 1 महीना पहले से क्वेश्चन बैंक ये लीक हो गया था। तो जब वो क्वेश्चन बैंक लीक हुआ तो ये क्या गारंटी है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी गारंटी देंगे कि वो 56 अभ्यर्थियों के अलावा ये क्वेश्चन बैंक 57 अभ्यर्थी में नहीं गया? अगर एक भी अभ्यर्थी में वो 57वें में वो क्वेश्चन बैंक चला गया है, इसका मतलब वो फिर उसने पूरी परीक्षा को ही प्रदूषित कर दिया है और वो पूरी परीक्षा ही मिली भगत से हुई है। पहली बात। दूसरी बात, एसटीएफ जो कह रही है, एसटीएफ अपना काम कर रही है। हम एसटीएफ ने जो काम किया है उसको काबिले तारीफ़ है, परंतु एसटीएफ की अपनी एक सीमा है। एसटीएफ मंत्री को नहीं पकड़ सकती है, एसटीएफ किसी अधिकारी को नहीं पकड़ सकती है। एसटीएफ अपने से ऊपर के अधिकारी को आईएएस पर हाथ नहीं डाल सकती है, पीसीएस पर नहीं हाथ डाल सकती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अभी तो जो जहाँ से ये भ्रष्टाचार का जो मगरमच्छ जहाँ पे बैठे हुए हैं, उन पे उस तालाब पर अभी एसटीएफ नहीं पहुँची है और ना पहुँच सकती है, क्योंकि एसटीएफ की अपनी सीमा है, वो अपने से बड़े अधिकारियों पर हाथ नहीं डाल सकती है। परंतु जब सिटिंग जज की निगरानी में हाई कोर्ट के सीबीआई ये इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इसमें आईएएस मंत्री, पीसीएस, बड़े अधिकारी, इसमें सब दबोचे जाएंगे। क्यों? इसीलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एसटीएफ कह रही है कि 56 अभ्यर्थियों को हमने चिन्हित किया है और उनके पास क्वेश्चन बैंक पटवारी के 1 महीने पहले से थे, और सरकार कह रही है कि पारदर्शिता से पूरा काम हुआ है। जबकि एक अभ्यर्थी जिसने इसकी शिकायत करी है कि उसका क्वेश्चन पेपर सील उसकी टूटी हुई पाई गई, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया नकल विरोधी कानून के तहत। तो ये पूरा सारी मिली भगत है, ये तब तक ये ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इसमें पूरे सिस्टम को दोबारा से हटा के नया सिस्टम, ईमानदारी वाला सिस्टम, ईमानदारी पारदर्शी वाले अधिकारी वहाँ पर नहीं बैठेंगे, तब तक ये घोटाला चलता रहेगा। और इसी से देखिए, इसी से चिंता का विषय है। हम यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि ये आंदोलन को पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है। जो छात्र आवाज़ उठा रहा है उसको पत्थरबाज करार दिया जा रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इन्हीं सारे मांगों को लेकर हम ये जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें संदेश देना चाहते हैं, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, आप हिम्मत मत हारिए और प्रदेश की जनता, युवाओं के, बेरोजगारों के साथ जुड़े, उनके अभिभावक जुड़े और ये आंदोलन आगे जाए, जिससे कि प्रदेश को एक सुदृढ़ एक संस्था, एक अच्छी यूके ट्रिपल एससी संस्था है, जो विश्वास खत्म हुआ है वो विश्वास बरकरार रहे और हमारा प्रदेश और आगे बढ़े उज्जवल भविष्य के साथ।